चैनल में आपका। तो जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम से मेरी वॉइस की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे मेरे पास कि आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो मैं इस बार उम्मीद करती हूँ कि इस आज से हमारी कोई भी जितनी वीडियो आएंगी उन सब में वॉइस की आपको आज से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आज हम सीखने वाले हैं धोती सलवार। धोती सलवार की कटिंग और इसकी ड्राफ्टिंग दोनों सीखेंगे। तो ये हमारी थ्योरी है, थ्योरी को समझेंगे। इसके बाद हम डायग्राम पे समझेंगे कि धोती सलवार को किस तरीके से कपड़े पे कटिंग करते हैं। उसके बाद हम पेपर की भी कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम धोती सलवार को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें धोती सलवार की लंबाई लेनी है, तो हमें फुल लंबाई लेना है इसकी। तो इसकी लंबाई है 40 इंच। इसके बाद हमें लेना है हिप साइज लेना है, तो हिप है इसका 42 इंच। इसके बाद क्रोच लेना है। इसके बाद हमें क्रोच एरिया लेना है, जिसे हम म्यानी बोलते हैं। वो हिस्से का तीसरा भाग होगा हमारा। तो हिस्से का हिप का हमारा तीसरा भाग होगा, जिसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो ये 42 का तीसरा भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। इसके बाद क्रोच एरिया म्यानी आएगी हमारी 15 इंच। जो हमारी म्यानी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसे हम म्यानी बोलते हैं, फिर हम इसे आसन भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ से निकालते हैं और बहुत से लोग इसे म्यानी भी बोलते हैं। बेल्ट लेना है, तो बेल्ट कमर लेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 इंच। ये हमारा 34 इंच हो जाएगा। ये 34 इंच हो जाएगा हमारा। इसके बाद कमर पट्टी लेना है। कमर पट्टी की लंबाई लेंगे, तो कमर पट्टी की जो लंबाई है वो हमें लेनी है 7 इंच। इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो 9 इंच हो जाएगा। उसके बाद हमें लेना है मोहरी। तो मोहरी हमें 5 इंच लेना है, और जो हमारी मोहरी होती है वो हमें यहाँ पे निशान लगाना है मोहरी का। तो ये हमारी मोहरी निकल के आई इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी विधि जान लेते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, फिर हम डायग्राम पे समझेंगे। तो इसकी मेथड है, इस सलवार को बनाने में 2 से 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो इस जब हम धोती सलवार को बनाते हैं तो हमें 2 मीटर से 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगता, और इससे 2.5 मीटर से कम कपड़े में भी ये सलवार नहीं बनती है। मिनिमम आपको 2 से 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। कपड़े को 4 फोल्ड में रखा जाएगा। तो इस कपड़े को हम 4 फोल्ड में रख लेंगे। इस तरीके से ये फोल्ड होते हैं हमारे। तो इसे इस तरीके से रखेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा होगा। और इसमें प्लेट्स अपोजिट डालते हैं। इसमें जो प्लेट होती है ना वो उल्टी डालते हैं। तो जो हमारी प्लेट्स होती है ना वो उल्टे डायरेक्शन में डाली जाती हैं। और इसकी जो तैयार लंबाई में से बेल्ट को माइनस करना है। जो इसकी फुल लेंथ होती है उसमें से हमें बेल्ट को माइनस कर देना है। तो जो हमारा पूरी लंबाई है हमारी, इसमें से हम बेल्ट को माइनस कर देंगे। तो चलिए अब हम मेथड साइड में डायग्राम पे समझ लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। चलिए तो इस पे समझते हैं। तो ये धोती सलवार है हमारी, धोती सलवार। इसके बाद हमें एक कपड़े को 2 बार फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करना है या फिर 2 लेयर में रखना है। इसके बाद एक चौकोर कपड़ा होगा, इसे डबल फोल्ड करेंगे। फिर इस डबल फोल्ड को, ये वाला जो कुन्ना है इसका, इसे हम इस कुन्ने को उठाते हुए हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा कुछ तिकोना कपड़ा आ जाएगा, और इसका एक हिस्सा इस साइड से होगा। इस वाले हिस्से को उठा के हम इस पर रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 बार फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा 4 बार फोल्ड हो गया। इसके बाद इसे हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये वाली जो है ये हमारा खुला वाला पार्ट है, और ये वाला हमारा इस साइड भी खुला, और लेकिन ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा बंद वाला पार्ट है इस तरीके से। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ से क्रॉच एरिया लेना है। क्रॉच एरिया हमें 2.5 इंच लेना है।
जैसे कि मैं इस स्केल से बता देती हूँ सेंटीमीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2.5 मीटर हो जाए, 2.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2.5 इंच हो जाएगा। तो 2.5 इंच को 2.5 बोलते हैं। तो ये क्रॉस एरिया इधर हो जाएगा। और फिर इसकी लेंथ लेंगे हम, इसकी जो आसन होती है वो हमें 15 इंच लेनी है। तो इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई इसकी 15 इंच लेना है। इसकी लंबाई 15 इंच लेना है और फिर इस तरीके से गोलाई में एक शेप देना है। तो हमने ये शेप दे दिया। इसके बाद ये जो है ये हमारी सलवार की लंबाई है। फिर देखेंगे हमारी कमर, कमर वाला एरिया इस साइड आएगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 से 2.5 इंच, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो हमें 1.5 इंच लेना है और उसकी कुछ इस तरीके से गोलाई में शेप देते हुए कटिंग करना है। जिससे क्या होंगे, ये वाली चुन्नट कुछ यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो रोल रोल वाली आपने देखी है धोती सलवार में चुन्नट आती है, वो कुछ इस तरीके से ही आती हैं। और यहाँ पे गोलाई में शेप देना है हमें। इसके बाद जॉइंट साइड, तो ये हमारा बंद भाग है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये वाला हमारा बंद है। इसके बाद चलिए बेल्ट को देख लेते हैं। तो बेल्ट की लंबाई है हमारी, बेल्ट की लंबाई है ये वाली हमारी। बेल्ट को हमें 2 बार फोल्ड करना है। तो जितना भी आपका बेल्ट है उसे आप 2 बार फोल्ड कर लें। तो हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और 34 इंच का हमें आधा करना है। तो ये जो हमारा है इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और ये 34 इंच का आधा करेंगे तो ये हमारा 17 इंच आ जाएगा। डबल फोल्ड करके इसे 17 इंच लेंगे और इसे हमें लेना है कमर का जो हिप साइज होता है उससे हमें बेल्ट को लेना होता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले भी मैंने और भी क्लासें डाली है, तो आप अगर बेसिक लेवल से सिलाई सीखना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको किसी भी वीडियो की लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको वहाँ पे लिंक सेंड कर दूँगी। और अगर किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत आती है, कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूं और उससे रिलेटेड आपके लिए कोई सॉल्यूशन दूं। तो चलिए अब हम इसे कपड़े पे या फिर पेपर पे अप्लाई करते हैं। तो पहले आपको भी मतलब नोट तो करना ही है, इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी नोट करोगे तो उसे आप रिवाइज तो कर सकते हो कि एटलीस्ट इसमें क्या है। तो आपको ये नोट भी करना है और डायग्राम भी बनाना है आपकी कॉपी में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये हमने एक वाइट पेपर लिया है और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी सारी वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे कुछ मैं इस तरीके से कर लूँगी क्योंकि वो रोल में है। तो ये हमारा पेपर सीधा हो गया। और जो हमारा धोती के लिए हमारा जो कपड़ा होता है उसकी हम कैसे कटिंग करते हैं, सेम इस पे अभी कटिंग करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक ये पेपर ले लिया है और पेपर को हमें कुछ इस तरीके से सीधा करना है। और हम क्या है ना कि जो भी नाप अभी मैंने आपको समझाया सेम उसी के अनुसार तो इसकी कटिंग नहीं होगी, लेकिन हम क्या उससे समझ लेते हैं इससे कि हमें किस तरीके से कटिंग करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमारा ये एक कपड़ा है, हम इसे कपड़े के तरीके से ही समझेंगे और इस पेपर को एक बार फोल्ड करेंगे। एक बार हम इसे इतना फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने एक बार फोल्ड कर लिया पेपर को। आप देख सकते हैं ये वाला हमारा बंद पार्ट है और ये वाला हमारा खुला हुआ भाग है। फिर एक बार हम इस कुन्ने पे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे अब इसे। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। इस पे एकदम इस कुन्ने पे ही उंगली रखी होना चाहिए। तो इसे बिल्कुल सेंटर में आपको भी ऐसे ही करना है। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर लिया। तो ये हमारा हो गया 4 बार फोल्ड। फिर इस पे हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे ये वाला फोल्ड हुआ आया है हमारा।
तो हमने ये यहाँ पे एक निशान लगा लिया और इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये वाला कपड़ा जो हमारा 2 बार फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये 4 बार फोल्ड होता है, इसके बाद जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा से होता है वो निकलता है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो हम पहले इसको हटाएंगे जो साइड में हमारा एक्स्ट्रा से है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस अपने कपड़े पे अप्लाई करनी है। इसके बाद हमने इसे इस तरीके से रख लिया और जो इसकी लंबाई है कुछ इस तरीके से लेंगे। ये हमारा बंद वाला पार्ट है और ये हमारे इस साइड से ओपन है, ये तो हमारा कट ही जाएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लेना है, यहाँ से यहाँ तक हमें 2.5 इंच लेना है। तो ये हमने 2.5 इंच ले लिया। इसके बाद जो इसकी गहराई थी वो हमें 15 इंच लेना है। और आप आपके जो आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। और इसके बाद हम एक इस साइड से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे गोलाई में शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये गोलाई में शेप दिया। इसके बाद हमें इस साइड देखना है कि अपने जो कमर वाला हिस्सा आता है ये हमारे कमर वाले साइड काउंट होता है। और यहाँ पे हमें एक निशान इस साइड लगाना है जो कि इस साइड से 2.5 इंच होना चाहिए। तो हम यहाँ से कुछ लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा 2.5 इंच होना चाहिए। और इसमें इसे ऐसे ही रख लेंगे और यहाँ पे गोलाई में शेप देंगे। इसमें कुछ इस तरीके से शेप देंगे। तो ये हमने थोड़ी सी इसमें गोलाई में शेप दिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी का निशान भी कुछ हमें इस तरीके से शेप देना है। अगर आपको गोल वाली जो मोहरी होती है उसमें कि हमारे जो सलवार जैसे पैर होते हैं, अगर सेम आपको वैसे पैर बनाने तो आप स्केल की सहायता से एक ऐसा सीधा निशान लगा सकते हैं। तो ये वाला होगा हमारा जो सलवार का निशान होता है, सेम वैसा हो जाएगा और यहाँ पे सिलाई हो जाएगी इसमें। या फिर जो धोती सलवार में कुन्ने वाली डिजाइन आती है, अगर आप वो कुन्ने वाली डिजाइन रखना चाहते हो तो उसकी कटिंग नहीं होती है, तो फिर हम उसे इस तरीके से ही रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी ये सिलाई आ जाती है। तो यहाँ पे ही हमारी सिलाई आ जाती है और यहाँ पे ही हमारा कुन्ना बन जाता है। तो हम इसे कुन्ना रख लेंगे या फिर गोलाई में शेप देंगे। तो हम इसे ओनली कुन्ना रखेंगे इस साइड से, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमारे इस साइड हमने गोलाई में शेप दिया था कमर वाले साइड, इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम कर लेते हैं क्रॉच एरिया की जो आसन होती है, इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद हम इसे एक बार खोलेंगे। तो ये हमारा एक बार फोल्ड हो गया और एक साइड से ये हमारा बंद था, तो इसे हमें यहाँ से ओपन कर देना है। ये हमने ओपन कर दिया और ये कुछ इस तरीके से है। और चलिए मैं आपकी बेल्ट भी बता देती हूँ। तो बेल्ट भी हम इसमें से इतना लेके चलते हैं कि हमारा बेल्ट हो जाएगा डबल फोल्ड में। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट आपको मैंने बताया ही है कितने से निकालना है, तो आप बेल्ट ले लें अपना। तो ये मैंने अपना बेल्ट ले लिया है और इस कपड़े को हम खोलेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। जब ये हमारे दोनों साइड से इस तरीके से जॉइंट होंगे, उसके बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। और जो ये हमारा इस साइड आएगा और जो अभी हमारा दिख रहा है, ये इसकी सिलाई पहले इस तरीके से दोनों इस साइड से होती है, तो इसे इस साइड से होगी। और ये हमारे कुछ इस तरीके से चुन्नट आएंगी इसमें। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये हमारी चुन्नट आती है धोती सलवार में। तो आपको भी बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के साथ अपने कपड़े पे अप्लाई करना है। और अगर आपको अभी भी कोई सी बात है जो आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपका उस पर रिप्लाई कर दूंगी।
कि आपको कैसे क्या करना है इसमें, और बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो हमारा ये पहनने के बाद कुछ एक साइड से इस तरीके से आती है ये लेयर, तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे ये बेल्ट लग जाएगा और ये हमारा दिखेगा नहीं, जो अभी दिख रहा है कुछ इस तरीके से हमारी सलवार बनकर आई है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।